एक्चुअल में ना ये कार्मिक हम जो वर्ड बोलते हैं ना, तो कार्मिक को हम लोगों ने थोड़ा गलत तरीके से ले लिया है। कार्मिक ये जो चीज़ होता है ना, तो हम लोगों को क्या लगता है कि कार्मिक मतलब क्या। देखो, आप भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि कार्मिक मतलब आपके दिमाग में क्या आता है। तो कार्मिक जैसे ही हम लोग बोलेंगे ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये मेरा कुछ पनिशमेंट है जो पिछले जन्म में मैंने कुछ गलत किया था, और अभी इस जन्म में मुझे वो भुगतना है, मुझे वो पेन सहना ही है। ओके, तो इसे हम लोग कार्मिक कहेंगे। सो ये एक डिफाइन है, क्योंकि देखो किसी को आंसर देना है मुझे कि ये मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। तो किसी ने बस, जैसे कि बच्चे को चुप कराने के लिए हम उसको कुछ तो बोल के उसको चुप करा देते हैं ना, तो वैसे किसी ने बोल दिया है कि हाँ तुमने ये गलत किया था, तो इस जन्म में तुम्हें भुगतने के लिए ये सब है, लाइक दैट। ओके, तो एक्चुअल में जो कार्मिक है ये कर्म से जुड़ा हुआ है। और हम लोग उसको बोलते हैं कि उसका सही एक्चुअल में मीनिंग जो है कि लाइफ में हम लोग कुछ पनिशमेंट्स के लिए, भुगतने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। ये पहले तो हम लोग अपने दिमाग में सब लोग करेक्शन कर लेते हैं कि मैंने ये पाप किया है और उसका मुझे सर्टन प्रायश्चित के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, या फिर मुझे भुगतना ही है। तो ये जो थोड़ा जो गिल्ट लाने के लिए ना, एक्चुअल में ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि हम लोग गिल्ट में आए। तो गिल्ट और पश्चाताप ये दोनों में थोड़ा फ़र्क है कि लाइक मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, कार्मिक मतलब क्या है कि हमारा जो भी ह्यूमन लाइफ में हम लोग आए हैं, तो जैसे कि हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि हमें जो भी लक्ष्य योनि वॉट एवर जो है, तो वो पास करके हमें वहाँ से निकलना है। तो हमारा इन्हीं जन्म कहाँ पे स्टार्ट हो गया। सो वी टेक एक्सपीरियंस ऑफ, जैसे कि हम लोग क्रिस्टल्स है, तो हम लोगों ने क्रिस्टल का अर्थ एलिमेंट होने का एक्सपीरियंस लिया है। जैसे कि हमारे होता है ना, पंच तत्व होते हैं, तो हर एक में हम लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं। देन उसके बाद हमने पेड़ होने का एक्सपीरियंस लिया है, और उसके बाद हमने एनिमल होने का एक्सपीरियंस लिया है। और नेक्स्ट है कि हम फिर एडवांस ऊपर ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि हम अभी हम ह्यूमन होने का एक्सपीरियंस करेंगे। जब ह्यूमन लाइफ हमें समझ में आएगा, तो हमें अपर जो है कि जहाँ पे शरीर नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो प्राण शक्ति है, तो उसका एक्सपीरियंस हमें रखना है। तो प्राण शक्ति जो होती है वहाँ पे, जो हम उसको सोल कहते हैं ना, तो वहाँ पे उनके पास ना एक हायर पावर्स, हायर अथॉरिटीज रहते हैं। तो देखो कि हम लोग अगर जज किसी को अगर बनाना है हमें, तो हम लोग ऐसे ही किसी बंदे को उठा के जज बना देंगे तो सही रहेगा? नहीं रहेगा ना। वो जज वाला होने वाला बंदा ऐसा होना चाहिए कि उसको पूरा एजुकेशन सब पता होना चाहिए कि लॉ क्या है, कैसे है, और उसको दोनों जगह से सुनना है कि उसको ए पर्सन का, बी पर्सन का भी सुनना है। तो सबके आर्गुमेंट सुननी है, एंड उसके बाद उसको अपना जजमेंट पास करना होता है। तो वो दूसरा तो है कि वो सुनने वाला चाहिए, और उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको सुनने वाला चाहिए, और वो उसको एक सही जजमेंट वो दे सके, ऐसा होना चाहिए। उसमें उतनी करुणा होनी चाहिए कि इसके साथ गलत हो गया है और मुझे इसको सपोर्ट करना है ये सिस्टम में से, तो उसको उसके अंदर करुणा होनी चाहिए। ओके, सो तो ये भाव होने चाहिए। तो ये भाव एक बोले ना कि एक जस्ट एनिमल ओरिजिन से जिसका बर्थ हुआ है, तो इसको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये एजुकेशन डेवलप होना पड़ता है, और ये पूरा एम्बेडेड होना चाहिए माइंड में। और जब माइंड में एम्बेडेड होगा, एक सर्टन बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, तो ये बिलीफ सिस्टम जो हमें पकड़ के चलो कि ये सही है, ऐसे हम पकड़ के चलते हैं। ओके, और जब वो गलत होती है ना, समझो बिलीफ सिस्टम है कि जैसे कि एक बार शादी हो गई तो उसके बाद दूसरी शादी नहीं हो करनी है लेडीज़ की, ये एक मान्यता है। या फिर हमें लाइक
ऐसे बहुत सारा मान्यताएं होती है ना कि सर्टन चीज़ करना है, लाइक ऐसे बॉन्ड्स हमने ये कर दिया है। तो जो गलत मान्यता है ना, जो गलत बिलीफ है ना, तो वो तो टूटेगा, नेचर वो तुड़ाएगा। ओके, तो और उसका तकलीफ होता है हमें। हमें इस बात का नहीं कि मैंने कुछ मेरी लाइफ में गलत कर दिया है और इस वजह से मैं वो भुगतने के लिए हूँ, तो उस वजह से वो पेन नहीं है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि उसको इस तरीके से समझ दो कि अ, मेरा कि ये जो लेसन है ना, तो एक तो मेरा लेसन सीखने के लिए मैं ये हो रहा है, एक तो आइदर। और सेकंड थिंग है कि अ, मैंने पहला लेसन सीखा था लेकिन वो गलत लेसन सीखा था। तो अभी वो गलत लेसन को मुझे मिटाना है, उसका बिलीफ को मुझे मिटाना है और मुझे नया री इंस्टॉल करना है अपने ब्रेन में, सही सिस्टम में एंगेज होना है। ओके, तो ये हो गया कि मुझे मेरा कर्म है। देखो, मुझे यहाँ से मुझे दिल्ली तक जाना है, मुझे मुंबई से दिल्ली तक जाना है। तो वेरियस पाथ्स आर देयर। ओके, तो मैं एक सर्टन पाथ चूज करूँगी। तो वो पाथ होगा शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का, सेफ्टी होगी वहाँ पे। तो ऐसा हम लोग पाथ चूज करेंगे, हर कोई अलग अलग पाथ चूज करेगा इसमें से। तो ओके, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग मुंबई से किसी ने वाया सूरत जा रहा है, कोई वाया जयपुर जा रहा है, कोई लखनऊ से जा रहा है। ओके, तो हर एक का अपने स्टेशन या फिर कोई प्लेन से जा रहा है, तो ऐसा हर एक का एक ये रहेगा। ओके, लेकिन हम लोगों को क्या है कि जयपुर को ही दिल्ली समझ ले। ओके, तो ये मिसबिलीफ हो गया ना, गलत बिलीफ हो गया। तो वो तो बिलीफ उतारने के लिए आपको वो टाइप का जन्म लेना पड़ेगा कि आपका वो बिलीफ उतर जाए। ओके, तो वो सोल ही चूज करती है, कोई गॉड ऊपर से आता नहीं है कि ये तुम्हारा बिलीफ गलत है और उसको चलो करेक्शन कर लो। नहीं, हमारा गॉड ही हमारा सोल ही एक गॉड है। वो सेल्फ एनालिसिस करता है, सोल ही सेल्फ एनालिसिस करती है और वो डिसाइड करती है कि मेरा सिलेबस क्या होगा। ओके, और मेरा क्या गलत बिलीफ है और मुझे वो टूटने के लिए और देखो ये सब ना, मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि आप जैसे कि अभी एआई आया है ना, तो अभी क्या होता है कि जस्ट आपको जो चाहिए वो डेटा फीड करो और नीचे जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, जैसा चाहिए, प्रॉपर सब इंफॉर्मेशन एकदम सही बन के आएगा ना। ये वैसा ही ये सिस्टम है कि ये पूरा ऑटो जनरेट होता रहता है, चलता रहता है। ओके, सो हमारा टास्क है कि हमको ये जो जर्नी है मुंबई टू दिल्ली वाला, तो ये जर्नी हमको शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में, फास्टेस्ट वे में अंडरस्टैंड करके करना है। तो जहाँ पे हम लोग गलत सिस्टम, या फिर एक्चुअल में हम लोग गलत ऐसे नहीं होते, हम जहाँ पे जुड़ जाते हैं ना, जो जो समाज में हम जुड़ जाते हैं, एनवायरनमेंट में हम जुड़ जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग लोगों ने बनाई हुई मान्यताओं में अटक जाते हैं। ओके, और ये एक है कि दूसरों की मान्यताओं में हम अटक गए, तो हमको जो करना है, टारगेट हम जो करने के लिए आए ना, वो हम कर नहीं पाते। जैसे कि मैंने मेरा बर्थ ले लिया कि मुझे तो बनना है स्पोर्ट्स पर्सन, तो लेकिन मेरे मम्मी पापा ने प्रेशर करा कि मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बना दिया। ओके, तो मेरा जो टास्क मैं लेके आई थी कि मुझे ये लाइफ में अकम्प्लिश करना है, तो ऑब्वियस है कि फिर उसके रिजल्ट जो आएंगे ना, कि मुझे क्या बोलते हैं ना कि टारगेट तो मेरा रह गया एक तो, और दूसरा है कि मैं गलत टारगेट में गई हूँ और वहाँ पे जाके मुझे वो चीज़ करना पड़ रहा है। तो उसका प्रेशर, उसका जो भी मेंटल एंड इमोशनल प्रेशर है ना, तो वो मेरे ऊपर आ जाएगा और उसका मेरी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। और फिर मुझे वो सर्टन डिसीजेस, वो लाइफस्टाइल डिसीजेस, ये वो हो जाएगा, क्योंकि मुझे वो करना ही नहीं है, वो करने का मन ही नहीं कर रहा है और मुझे वो ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है ना। तो दिस इज़ हाउ डिसीजेस जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा होता है कि हम लोगों को लोग नहीं करने देते कि लाइक पेरेंट्स हो या समाज जो होता है कि मुझे फ्री विलिंगली जो एक आध कुछ करना है, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं।
तो ये काफ़ी इम्पैक्ट करता है हमारे कार्मिक पे। दूसरा होता है कि बहुत क्या बोलते हैं ना कि विल पावर्स वो सब होता है। टाइम टू टाइम हमें देखो उठा देते हैं कि भाई उठ जा उठ जा, तेरा अभी कल एग्ज़ाम है, चल उठ स्टडी कर ले, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं करते हैं ना। तो हम लोग वो उसको बोलते हैं ना कि मोटिवेशन हमारे अंदर है ना, तो हमें फाइंड आउट करना है ना कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बनी है, मुझे ये चीज़ कर लें। तो हम थोड़ा सा वो मोह माया में भटक जाते हैं कि हम लोगों की ट्रेड क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो अभी इंस्टाग्राम पे मैंने रील देखी, ये लोग तो ऐसे ही बैग उठा के घूमने के लिए निकल जाते हैं, या फिर कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, फ़ोटोज़ डालते रहते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं ना कि वो थोड़ा सा वहाँ पे हमारा मनी टाइम एनर्जी पूरा कंज्यूम हो जाता है वो जगह पे। वो देखो हर एक ने बोलते हैं ना कि हर एक का दिया हुआ है कि नेचुरल वो उसके अंदर है इनबॉर्न। तो वो हमें वर्सेटिलिटी जो है ना वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ उनका जन्म वो चीज़ के लिए हुआ है, बट हाँ मुझे एक्सपीरियंस लेना है तो हम लोग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पूरा सब छोड़ छाड़ के अगर वो चीज़ करने के लिए जाए तो हमारा ऑब्वियस है कि टाइम एंड एनर्जी तो जाने वाला है। बहुत बार ऐसे होता है कि करने के बाद हमें इन्फ्लुएंस में पता चलता है कि नहीं ये तो हमारे बस की बात है नहीं। जैसे कि कोई ट्रैवलर है तो घूम रहे 100 में से कितने लोगों को अगर हम पूछो कि अगर हम आपको पैसा वैसा सब दे देंगे, लेकिन आप वो जिस तरीके से ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, आप उतना पैशनेटली ट्रैवलिंग करा के दिखा दो, नहीं कर पाएगा कोई। क्योंकि वो जो होते हैं ना ट्रैवलर्स, उनका फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कोई घूमने का उनको शौक है ना, तो वो क्यों घूम रहे हैं, तो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं। वो भी एक्चुअल में एक एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने वो टाइप का जन्म लिया है। तो नॉट नेसेसरी ना किसी को स्टेबिलिटी, मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए, मुझे मेरी जगह फिक्स चाहिए, ऐसा जो है कार्मिक किसी ने अगर लेके रखा है तो वो भी एक है। सो बहुत अंडरस्टैंडिंग का हमारे यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इस वजह से हम लोग अपने जो कार्मिक पैटर्न्स है ना वो क्लियर नहीं कर पा रहे। अभी यहाँ पे अगेन वही है कि कार्मिक मतलब हम लोग कुछ भी मतलब भुगतने के लिए नहीं हमारा जन्म हुआ है। तो अगर ऐसा दिमाग में आता है ना तो आप गिल्ट पकड़ रहे हो, और गिल्ट एकदम लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वो बहुत सारा मतलब बोलते हैं ना कि आपकी सोल को भी नीचे लेके आएगा, आपकी बॉडी की एनर्जी को भी नीचे लेके आएगा। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम वेयर जहाँ पे गलत एनर्जीज डेवलप होके बॉडी एंड माइंड ये सब डिसीज डेवलपमेंट्स में फेवरेबल कंडीशन हम बोल सकते हैं उसको डिसीज डेवलपमेंट के लिए। तो ये कंसिस्टेंटली अगर हमें ऐसे लोअर एनर्जीज में रहेंगे तो ऑब्वियस है कोई भी डिसीज आके इजीली कैच तो होने वाला है, या फिर आप गलत एनर्जीज को अट्रैक्ट करने वाले हो लो फ्रिक्वेंसी में आप अगर बहुत टाइम तक अगर रहोगे तो। सो कहना यही था कि कार्मिक मतलब ये नहीं है कि हमारा जन्म कुछ भुगतने के लिए हुआ है, हम लोग पनिशमेंट ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्मिक मतलब है कि आपका एक सिलेबस है, आपका कंप्लीट सिलेबस आपको सीखना है, और वो सिलेबस सीखने के लिए मेरा देखो जैसे कि लाइक मुझे मेरा पीएचडी तक एजुकेशन करना है, तो मैं क्या करूँगी कि मेरा पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड का एलकेजी यूकेजी होगा, एबीसीडी सीखेंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड में 2-3 साल निकाल दिए, फिर सेकंड स्टैंडर्ड हो गया फटाक से, फिर बाद में थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में अगेन वापस एक आध बार ऐसे होता है कि एटी लग गई, तो ऐसे ही करा करा के फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड में आएंगे, तो जब तक वो एटी क्लियर नहीं होगा तब तक सिक्स स्टैंडर्ड में नहीं जाओगे, या फिर ऐसे आगे आगे होता होता आने वाला है। लेकिन एक टाइम आएगा कि टेंथ स्टैंडर्ड जैसा लाइक है कि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि टेंथ स्टैंडर्ड तक आप धक्के लगा के चले आते हो, लेकिन अगर 11th में आना है तो पूरा 10th का पूरे सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, 11th-12th करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए समझ के चलो कि 12-3-2 15-16-17 17 और 5 22 साल अगर लगते हैं एक पीएचडी करने के लिए, आइडियल टाइम है ये। तो एक बंदा
का भी वही है कि लाइफ का लेसन लर्न करने के लिए उसको पकड़ के चलो कि जैसे लाइक कि 22 साल लगते, यहाँ पे 22, यहाँ पे भी उतने ही साल लगने वाले हैं। लेकिन हम लोग एक स्टैंडर्ड में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहेंगे ना, तो फिर वो ड्यूरेशन बढ़ने वाला है हमारा बर्थ का। दूसरा है कि हर कोई देखो यहाँ पे कोई स्कॉलर है या फिर लाइक स्पीच दे रहे हैं, तो हम जो भी है लोग ऐसे, या फिर लाइक कोई भी हायर गुरु है और वो लेसन्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन का एक लोएस्ट बोलते हैं ना कि लो फ्रिक्वेंसी वाला लाइफ उन्होंने कभी जिया नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये सब, ये हर कोई इंसान है, वो ये सब एक चेन के थ्रू पास हुआ ही है। ओके, तो ऐसे कुछ गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने चोरी, जो चोर है उसको बोले कि हाँ अरे नहीं, वो जो भी कोई एक हायर पर्सन है ना, हायर एनर्जी एंड हायर अंडरस्टैंडिंग वाला एक पर्सन है, हायर सोल है ना, तो वो सोल भी कभी कभार वो भी चोर होके निकल आया है। ओके, तो क्योंकि उसको अनुभव लेना था चोर होने का कि क्या होता है, तभी तो वो अच्छा जज बन पाएगा ना। जब वो हायर सोल बनेगा, जब उसको जजमेंट करना है कि दुनिया का जो भी है, अच्छा बुरा जो भी है, एनर्जी जो बैलेंस रहना है, तो ऑब्वियस है ना कि उनके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, तभी तो वो अच्छा कुछ कर पाएंगे। सो ये फाइट है इन बिटवीन दैट, अगेंस्ट टू थिंग्स, कि जो बोलते हैं ना वाइट एंड डार्क एनर्जी जो होता है। सो डार्क एनर्जी वो है जहाँ पे लाइट है नहीं। तो एक्चुअल में वही है कि लाइट है और लाइट नहीं है। तो जहाँ पे लाइट नहीं है उसको हमने डार्कनेस बोल दिया है। ओके, सो लाइट नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे अंधेरा में, आप अंधेरे में बैठे हो, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगता है ना। इसलिए लाइट डार्क है, गलत है, क्योंकि आपको लाइट अच्छा लगता है। ओके, सो उसको बहुत ज़्यादा हम लोग ये करने की ज़रूरत नहीं है कि कभी कभी बहुत ऐसा हो जाता है कि लोग अरे नहीं ये तो बुरा है, वो है, वो बुरे को बहुत बुरा कहने में बिजी हो जाते, जज करने में बिजी हो जाते। तो नॉट नेसेसरी। हाँ है, बुरा है, उसको जस्ट ओके करो। बहुत ज़्यादा उसको गिल्ट में लाने की भी, हम लोगों का एक इशू होता है कि हम लोग है ना, कुछ सामने वाले ने गलत कर लिया ना, तो उसको इतना गिल्टी करा देते हैं ना कि देखो, गिल्ट में आने से बेहतर है कि आप प्रायश्चित कर लो। सामने वाला अगर समझो मुझे एक लेसन है कि मैंने चोरी की है, मैंने कुछ गलत काम किया है, मैंने एज ए ह्यूमन, तो मुझे उसका प्रायश्चित लेना है, या फिर मुझे अंडरस्टैंड करना है कि मैंने ये गलत किया है। तो कभी कभी है कि वही जन्म में अगर वो समझ में आ जाए कि नहीं भाई ये तो मैंने गलत किया था, ये ऐसा नहीं करना था, ये गलत काम किया था मैंने, और ऑब्वियस है कि इसका सज़ा तो मुझे मिल जाना चाहिए। तो ये जब हमारे दिमाग में अंडरस्टैंड हो जाता है, इट मीन्स कि आपको वो लेसन लर्न हो गया है यही लाइफ में। बहुत बार ऐसा होता है कि ये लाइफ में उनको ये समझ में ही नहीं आता, वो आइदर वो गिल्ट में चले जाएंगे, या फिर वो नहीं मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो वो थोड़ा अपोजिट वो साइड पे जाएंगे, हायर जो बोलते हैं ना हम लोग स्टबन में जाएंगे। तो परिणाम दोनों को भुगतने हैं। जो गिल्ट में जाएगा तो गलत किया है, तो उसको नेक्स्ट लाइफ में तुम गिल्टी नहीं थे, गिल्ट मतलब ठीक है, तुम ये कर लो कि हाँ मैंने गलत किया है, बट प्लीज़ मुझे फॉरगिवनेस दे दो, तो वो अंडरस्टैंड करने में वो लाइफ जाने वाला है। अगर सेकंड टाइप आपका पर्सनालिटी क्या रहेगा कि अरे हाँ मैंने गलत किया है, तो मुझे उसको अपोलोजाइज कर लेना चाहिए, या फिर मुझे मान लेना चाहिए कि मेरा है, और उसको फॉरगिवनेस के लिए जाना है, तो दोनों फॉरगिवनेस के लिए जाएंगे, दोनों पर्सनालिटीज। बट वो क्या है कि सेंटर छोड़ के आइदर पॉजिटिव में गया है और आइदर निगेटिव में गया है वो। ओके, पॉजिटिव इन सेंस कि एक्स्ट्रा ईगो में गया है, जो अननेसेसरी ईगो हम बोलते हैं, वहाँ पे गया है। सो बस यही एक जो कॉन्सेप्ट है, ये समझना ही हम लोग उसको स्पिरिचुअल कहेंगे। एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी है कि यही समझना है कि ठीक है, गलती हो गई है और मान लेना चाहिए, ये मेरे से गलती हो गई है, चलो मुझे माफ़ कर दो, या फिर सामने वाले से गलती हो गई,
तो भाई आप से गलती हो गई, अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो समझ जाएगा वो एक नई दिन, क्योंकि उसके आगे तो उसकी उससे जर्नी तो बढ़नी वाली नहीं है उसकी। भले वो उसकी बॉडी की जर्नी तो चलती रहती है, देखो बॉडी तो रुकती नहीं है ना, बॉडी का एज तो रुकता नहीं है, लेकिन आत्मा का एज जो होता है ना, वो जैसे जैसे लेसन लर्न करेगी ना, तो वो आत्मा जवान होती जाएगी। उल्टा है, ह्यूमन का एज का क्या होता है ना कि हमारी एज जैसे बाय बर्थ है तो बढ़ते 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 हम लोग, एक बोलते हैं ना जैसे फल होता है, वो बढ़ आ गया, फिर फल बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, एक टाइम आएगा वो पकेगा और वो गिरने वाला है। ओके, सो द सेम वे आत्मा का नहीं होता है। आत्मा का क्या होता है कि वो जैसे जैसे लेसन लर्न करेगी करेगी ना, उतनी वो ताज़ी अच्छी फ्रेश हो जाएगी, लाइक एलेक्जर हो जाएगी, वो अमृत की तरह हो जाएगी। ओके, तो जैसे 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 वो हायर हायर हो जाएगी ना, वो और जवान दिखनी शुरू हो जाएगी आत्मा। तो आत्मा को प्योर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आत्मा को प्योर करने के लिए हमारे थॉट्स एंड हमारा माइंड प्योर होना चाहिए। सो इसीलिए बहुत गुरु जो होते हैं वो फोकस करते हैं कि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करो, गलत विचार मत लेके आओ। ओके, तो एक बहुत ये भी होता है कि बहुत बार लोगों को वो बोलते हैं ना कि किसी किसी को एग्रीवेशन होता है अगर कोई कहता है कि नहीं ये ऐसा गलत है, आप फॉरगिवनेस करो, तो ऑब्वियस है वो लेसन के हिसाब से होता है। और उसमें काफ़ी देखो नेचर ने ना सब चीज़ों का इंतज़ाम करा के रखा है यहाँ पे। ओके, कि अगर आपकी लाइफ में ना सपोर्ट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ सोल्स बैठे हैं, बट आप वो फ्रिक्वेंसी में आ जाओ ना। ओके, हम लोग क्या करते हैं कि आधे से ज़्यादा हम लोग है ना, जैसे ही इस यहाँ पे आते हैं, माया जाल ये वाला जो है यहाँ पे धरती पे, यहाँ पे अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों टाइप के एनर्जीज एट अ टाइम एग्जिस्ट करते हैं। ओके, जैसे कि पाताल में जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई भी गुड सोल अच्छी एनर्जी वाला वहाँ पे नहीं रहेगा। वहाँ पे जो भी है वो लोअर फ्रिक्वेंसीज के एनर्जीज रहेंगे, जैसे कि हम लोग स्वर्ग वगैरह कहते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे तो कोई निगेटिव एनर्जी वाला बंदा रुकेगा ही नहीं, है ना। तो अर्थ एक ऐसा है, विश्व है कि जहाँ पे अच्छे लोग भी है और बुरे लोग भी है। ठीक है, तो आप अगर समझ लो कि और न्यूट्रल भी है यहाँ पे कि थोड़े अच्छे बुरे ठीक है, मतलब जैसे कि हम देखो यहाँ पे ना हमारे जो है पुराना जो शास्त्र है हमारा, तो उसमें 3 गण बोला है कि देवगण, मनुष्यगण एंड राक्षसगण। तो राक्षसगण वही है कि पाताल हम लोग उसको बोलते हैं कि दे आर वेरी दे आर ऑल्सो गुड पीपल, दे आर नॉट अ बैड, बट उनको उनका डोमिनेंस चाहिए। तो वो ऐसे नहीं कि उनमें दया नहीं है, उनमें भी दया है, उनमें भी प्यार है, बट उनमें दिमाग नहीं है कि अच्छा बुरा जज कर सके। ओके, तो थोड़ा उससे बेटर आता है वो ह्यूमन आता है ना, तो उसको ऐसे कि वो अच्छा बुरा जानता है, लेकिन वो अपनी प्रॉफिट के लिए वो ये करेगा, मेरा फ़ायदा हो रहा है ना, तो चलो मैं उसके ऊपर फोकस करूँगा, मैं ना अच्छा देखूँगा ना बुरा देखूँगा, मेरा फ़ायदा देखूँगा। देवगन के बिहेवियर ऐसे नहीं होते। देवगन क्या होता है कि अच्छा बुरा नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ओके, सो अर्थ पे ये तीनों टाइप के लोग हैं। ओके, सो इस वजह से हम लोग हैं ना, हमारा फ्रिक्वेंसीज भी किन लोगों के साथ मिलता है, तो देखोगे आपकी बहुत ज़्यादातर ये जो मैचिंग होता है ना अंडरस्टैंडिंग का हमारा फ्रिक्वेंसीज का, तो वो वही तरीके से होगा। ऐसे नहीं है कि देवगन का बंदा राक्षसगण के साथ, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा गहरा अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग बन भी जाए ना, लेकिन फिर भी पेन तो होगा वहाँ पे, क्योंकि वो वैसे नहीं, दोनों अपने अपोजिट बिहेवियर में है। ओके, लेकिन फिर भी एक हाथ उनका अकम्प्लिश है होता है टास्क करना, तो वहाँ पे उनको ऑप्शन नहीं होता है कि वो जुड़ जाते हैं, लेकिन वो पूरा माइंडफुल नहीं होता है वो जो ऑप्शन होता है। सो इस तरीके से है। तो वही है कि अर्थ पे ये तीनों चलते रहते हैं ना, तो हम लोग कहाँ पे अटके हुए हैं, हम कोई गलत जगह पे तो नहीं अटके हैं ना।
और वो ऐसे नहीं है कि अगर समझो मैं राक्षसगण हूँ तो मैं राक्षसगण के लोगों में ही रहूंगा, लेकिन राक्षसों में राजा बलि थे, है ना, वो वही कुल से है ना, राक्षस कुल से ही आए, तो रावण भी है वो राक्षस कुल से ही है, लेकिन उनके अचीवमेंट्स है, जैसे कि राजा बलि है तो वो भी, उनको भी पूजा जाता है, तो ऐसे नहीं है कि राक्षस है वो गलत है। हाँ, उनमें अंडरस्टैंडिंग की उतना कैपेसिटी है नहीं, तो अगेन है कि वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, ह्यूमन एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो हो सकते हैं, होते हैं, बट उनका नेचुरल टेंडेंसी तो वही राक्षस वाला ही रहेगा। ओके, सो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, जर्नी है कि राक्षस से देवगन, मनुष्यगण बनना है, मनुष्य से देवगन बनना है, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग की मैच्योरिटी वो अलग अलग लेवल से हमें शिफ्ट करनी है। तो हम लोग जितना ट्रेनिंग लेंगे, जितना हम लोग वो लोगों के बीच में रहेंगे ना, वैसी एनर्जी के साथ हम लोग जुड़ेंगे, तभी तो वो पॉसिबल है। बहुत बार ऐसे होता है कि अच्छे लोग होते हैं, काफ़ी अच्छे खासे लोग होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, सब अच्छा होता है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते, सही गलत जगह पे रुकना या निकल जाना, ये जो चीज़ होती है वहाँ पे वो डिसीजन नहीं ले पाते, यही जजमेंट पे उनकी एक लाइफ चली जाती है। तो वो एक डिसएडवांटेज है कि आप मुझे सब पता है कि अच्छा क्या है बुरा है, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पाया, मैंने कुछ किया नहीं है। तो वही है कि पुरुषार्थ तो सिर्फ कुंडली में लिख के नहीं आएगा, या फिर पुरुषार्थ तो आपका देवगन होने से ऐसे होने से नहीं है। तो पुरुषार्थ तो वो है ना कि अगर आप राक्षसगण से हो तो भी आपका अपने एक ही लाइफ में देवगन हासिल कर लिया, तो ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो वही है कि सिर्फ चाहना नहीं है, वो जो भी हम चाह रहे, जो भी सही चीज़ चाह रहे, तो उसको एग्जीक्यूट करना है। और अच्छा इंसान जो भी अच्छी चीज़ होती है ना, तो अच्छी सी चीज़ ये होती है कि मैंने पाली, अभी मुझे मिल गया है, तो मेरी तरह बाकी लोगों को भी मिले। ओके, तो हाँ, अभी क्या होता है कि अच्छा बुरा ये भी हमारा एक डेफिनेशन है, एक्चुअल में फिर बाद में होगा कि अच्छा और बुरा ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, जैसे कि चोर है इसीलिए तो पुलिस आई है ना, नहीं तो पुलिस क्यों आती सिस्टम में, ये ना। तो वो हर एक का अपना अपना जर्नी है, चोर होना उसका एक्सपीरियंस है, वो जिस दिन वो एक्सपीरियंस लेगा फिर सज़ा भुगतेगा, उसको अंडरस्टैंड होगा कि मुझे ये नहीं करना है, फिर नेक्स्ट टाइम उसका लेसन रहेगा कि मैं पुलिस बन जाऊँ। ओके, फिर उसके बाद पुलिस होगा तो फिर बाद में बोला कि नहीं, मुझे लोग हर्ट होते तो मुझे डॉक्टर होने का एक्सपीरियंस लेना है, फिर मुझे लोगों को न्याय देने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसे करते 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 उसको अंडरस्टैंडिंग हर एक बोलते हैं ना कि एरा का उसको एक्सपीरियंस लेना है, एंड ये एक्सपीरियंस ही कर्म कहलाता है, या फिर कार्मिक पैटर्न, या फिर कर्म जो भी है कर्मा वगैरह वो कहलाता है। सो दिस इज़ द जर्नी ऑफ कर्मा।